हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आज का जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एलाइड सर्विसेज के लिए और आने वाला जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उसके लिए, टीजीटी के लिए, पटवारी के लिए और जो पुलिस कांस्टेबल की आने वाली भर्तियां हैं उसके लिए, और साथ ही साथ जो वन मित्रा का एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। इसलिए वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो वीडियो रहने वाला है ये रहेगा हमारा MCQ बेस्ड, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर में आए गए HP के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि HP GK के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ये सर्कल में ही चलते हैं, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जो क्वेश्चन आया होता है वो रिपीट होता ही होता है। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे टॉप 25 या 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद भी हम इसमें आगे ऐसे MCQs बेस्ड जो वीडियो है वो लाते रहेंगे। इसलिए जो है आपने अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है हमारा HP फॉल्स इन विच हिमालय जोन, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय के कौन से जोन में पड़ता है। तो इसमें जो है सेंट्रल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय या नन ऑफ एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा वेस्टर्न हिमालय, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है हमारा ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा वेस्टर्न हिमालय में। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे पहले भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये है धौलाधार मीन्स, यानी कि धौलाधार को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो धौलाधार मीन्स नेक्ड पीक या फिर ब्राउन पीक या शार्प पीक या फिर वाइट पीक। तो इसका जो राइट आंसर है ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं वाइट पीक के नाम से, वाइट पीक्स के नाम से। और ये कहाँ पर हमारी लाइज करती है, ये पड़ती है हमारी कांगड़ा में। कांगड़ा मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आप जब भी जाएंगे तो वहाँ से आप धौलाधार के दर्शन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कांगड़ा धर्मशाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा लाहौल स्पीति कवर्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी जो लाहौल स्पीति है ये हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट एरिया कवर करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसका जो है आप लोग बता सकते हैं आंसर क्या है। 14.85% या 18.85%, 22.85% या फिर 24.85%। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा डी, यानी कि 24.85%। ये जो इसका राइट आंसर है, यानी कि इतना एरिया जो है ये हिमाचल प्रदेश का क्या करता है, कवर करता है। क्लियर हो गया? ये हिमाचल प्रदेश का जो है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है अकॉर्डिंग टू एरिया। जियोग्राफिकल एरिया जो है इसका सबसे ज़्यादा है, तभी ये हिमाचल प्रदेश का 24.85% जो है एरिया कवर करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पंडो लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आप सभी लोगों को पता है, पंडो डैम जो है हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पड़ता है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी जो बरसातों में हमारी इतनी त्रासदी हुई थी उसमें पंडोर जो डैम था वहाँ पे भी बहुत सारा जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि जब वो डैम से पानी छोड़ा गया था उससे जो है रोडों की जो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये आप सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बाण गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाण गंगा है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो आप लोग बताइए, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है या फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा ए, यानी कि ये ट्रिब्यूटरी किसकी है हमारी, ये हमारी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, ब्यास रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया? तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ब्यास रिवर के ऊपर ही बनाई है, जिसमें मैंने सारी की सारी उसको मैप के थ्रू जो मैंने उसको डिस्कस किया है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। और वीडियो जो है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाइए और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देखना है। बाणगंगा भी मैंने बताई है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जो है ये हमारी ब्यास नदी से मिलती है। ये सारा का सारा जो मैंने उसमें डिस्कस किया है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों ने एक बार देख लेना है। वीडियो को जो मैं दे दूंगा वहाँ पर जाकर जरूर देखना, क्योंकि ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ HP वाज कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है जो पहला हमारा जो एयरपोर्ट बना था वो कहाँ पर बना था, कौन सी जगह पर बना था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा, आप लोग बताएंगे कि जुब्बड़हट्टी में बना था, गग्गल में बना था, भुंतर में बना था या इनमें से किसी भी जगह में नहीं बना था। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा सी, यानी कि भुंतर में। भुंतर में जो है हमारा पहला जो एयरपोर्ट था वो कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो भुंतर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पड़ता है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर पड़ता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो बादल ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी माउंटेन रेंज में पड़ता है? धौलाधार रेंज, या फिर चूड़धार रेंज, पीर पंजाल रेंज, या फिर जांस्कर रेंज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो है सी, यानी कि पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज में जो है हमारा बादल ग्लेशियर पड़ता है। तो पीर पंजाल रेंज जो है हमारी कहाँ पड़ती है? कांगड़ा चंबा के एरिया में ये लाई करती है। कांगड़ा चंबा धर्मशाला के एरिया में जो है हमारी पीर पंजाल पड़ती है। धौलाधार को भी हमारी कांगड़ा में देखने को मिलती है। चूड़धार जो रेंज है हमारी ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है हमारी सिरमौर में। और जास्कर रेंज जो है ये इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके बारे में भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जास्कर क्या है? जास्कर हमारी डिवाइड करती है, यानी कि आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से ये अलग करती है। ये किन्नौर के साथ पड़ती है और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। कौन सी रेंज? जास्कर रेंज। और धौलाधार रेंज कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये सभी को पता ही है। चूड़धार सिरमौर में है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो फुलेज है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? ये मैक्सिमम आप सभी को पता होगा। तो इसका आप राइट आंसर बताना है। चंबा में मनाया जाता है, सिरमौर में, या मंडी में, या किन्नौर में। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, यानी कि ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये किन्नौर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। और इसको वहाँ पर किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? उखियांग। उखियांग नाम से भी इसको वहाँ पर जाना जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जैसे वहाँ पर आपका फागली होता है, फागली फेस्टिवल होता है, और लोसर होता है। लोसर भी एक फेस्टिवल है जो कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी किन्नौर में मनाया जाता है। तो जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आपने उसको भी एक बार देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, एक नंबर जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे एग्जामिनेशन में। क्लियर हो गया? और जो फुलेच है साथ ही साथ ये पांगी के एरिया में मनाया जाता है। पांगी कहाँ पर पड़ता है हमारा? पांगी पड़ता है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर भी जो है फुलेच नामक त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ पर किसी और नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, चाहे स्मॉल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर लार्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये आपने मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। ये आपने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है इसका आंसर। बाकी जो इसमें आप लोग बताना कि कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है? बिलासपुर में पड़ती है, हमीरपुर में, या ऊना में, या चंबा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, यानी कि चंबा में। कुक्ती कहाँ पर पड़ता है हमारा? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो कल्पी मेमोरियल है ये हिमाचल प्रदेश के कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाया जाता है, कौन सी जगह में पाया जाता है? तो पांवटा साहिब में, धर्मशाला में, सी मनाली में, या फिर सुंदरनगर में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो है पांवटा साहिब। कहाँ पर? पांवटा साहिब में जो है हमारा कल्पी मेमोरियल पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना आपने। पांवटा साहिब हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, धौलाधार इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो धौलाधार डिस्ट्रिक्ट है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से पार्ट में पड़ती है, यानी कि कौन सी हिमालयज में ये लाई करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आपने एक बार ध्यान में रखना है। और जितने भी ये आउटर हिमालय, लेजर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय में पढ़ते हैं उसको आपने सभी को एक बार पढ़ लेना है। उसके ऊपर मैं ज्योग्राफी की जो वीडियो बना चुका हूँ वो भी आपने एक बार चैनल में जाकर देख लेनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ये है सी, यानी कि हमारा लेज़र हिमालय। ये कहाँ कौन सी जगह पड़ता है हमारे? लेज़र हिमालय में पड़ता है धौलाधार रेंज। क्लियर? ग्रेटर हिमालय हमारे कौन सी पड़ते हैं? ग्रेटर हिमालय हमारे लाहौल स्पीति और चंबा और किन्नौर के एरिया जो है हमारे ग्रेटर हिमालयज में पड़ते हैं। लेज़र हिमालय में धौलाधार, कांगड़ा और धर्मशाला वगैरह के एरिया जो है ये धौलाधार रेंज में पड़ते हैं। तो बाकी आपने वीडियोज़ एक बार देख लेनी है, वहाँ पर जाकर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है हिमाचल प्रदेश के कितने परसेंट जियोग्राफिकल एरिया के बराबर आता है? तो इसमें आप लोग देख लेना एक बार, 2.01% है, 3.51% है, या फिर 4.25% है, और डी 5.27% है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा ए, यानी कि 2.01% जो है एरिया हमारा कवर करता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा इतना एरिया कवर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर रहेगा ए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यू हिमाचल, यानी कि न्यू हिमाचल का पार्ट इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है एचएस लेवल का क्वेश्चन है या फिर एलाइड सर्विसेज के लिए जो है आने वाला, उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट भी इवन तक की पूछी जाती है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से हिमाचल में लाई करती है। तो इसमें आप लोगों ने बताना है लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा या बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो है डी, यानी कि बिलासपुर। बिलासपुर जो है हमारा ओल्ड हिमाचल में आता है, ये हमारा न्यू हिमाचल में नहीं आता है। तो न्यू हिमाचल में हमारे ओल्ड हिमाचल में हमारे कौन कौन से और आते हैं, एक आता है हमारा बिलासपुर, एक आता है बिलासपुर, दूसरा आता है हमारा शिमला, मंडी, सिरमौर, और आता है हमारा चंबा, किन्नौर। क्लियर हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी कहाँ पर पड़ती है, लाइज करती है, किस में लाई करती है, ये करती है हमारी ओल्ड हिमाचल में, ये लाई करती है। तो आप लोगों ने बताना है कि न्यू हिमाचल में जो इसके अलावा बच्ची डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारी की सारी न्यू हिमाचल में, जैसे लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा हो गया हमारा, और आपका ऊना हो गया, सोलन हो गया, सोलन को भी हमारे न्यू हिमाचल में ऐड किया गया है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बाकी बचती है वो सारी की सारी जो हमारी न्यू हिमाचल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। करेरी लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो करेरी लेक है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, शिमला में, सिरमौर में, सोलन में या कांगड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये डी है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारी, ये पड़ता है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये लाई करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऊहल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है, जो ब्यास रिवर के बारे में मैंने बताया आपको, सारी की सारी वीडियो मैं उसके ऊपर बना चुका हूँ। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो आंसर है डी है, यानी कि ब्यास रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया। तो ऊहल जो है ये ट्रिब्यूटरी तो ब्यास की है, लेकिन ये बहती कहाँ पर है, ये बहती है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में बहती है। और इसके ऊपर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है, ये कितने वॉट का है। तो आज भी आपने जो वीडियो देखते हैं वो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कितने वॉट का है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन, स्वांगला इज़ अ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि स्वांगला है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट का ट्राइब है। ये स्वांगला जो है हमारी चंबा का है, किन्नौर का है, कांगड़ा का है या लाहौल स्पीति का है। इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा डी, यानी कि ये जो है कहाँ का है, लाहौल स्पीति में। कुछ एरिया ऑफ जो किन्नौर का अपर एरिया है वहाँ पर भी ये थोड़े बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये लाहौल की जो है जो शेड्यूल ट्राइब है। क्लियर हो गया। जो जितने भी शेड्यूल ट्राइब है वो भी आपने एक बार जरूर देखनी है, आगे जाकर इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितने ट्राइब्स हैं, सभी ट्राइब्स के ऊपर बनाएंगे। ज़्यादा ट्राइब्स नहीं है हिमाचल प्रदेश में, तो कवर करने में ज़्यादा देर नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जनेखांग इज अ मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड मैरिज सिस्टम फॉलोड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, चाहे आप एलाइड प्रोस्पेक्टिव से ले लो या फिर एचएस के प्रोस्पेक्टिव से ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार उसमें पूछा गया है। तो आप लोग बता सकते हैं गद्दी का है या फिर पंगवाल का है, स्वांगला का है और या फिर किन्नौर का है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो है हमारा किन्नौर, यानी कि ये जो है किन्नौर का जो है कॉमन मैरिज सिस्टम है, यानी कि एक तरह से अरेंज मैरिज सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, अरेंज मैरिज सिस्टम भी कह सकते हैं। वहाँ पर जो है इसके साथ साथ आपके दो और भी मैरिज सिस्टम है, वो है आपके, एक रहेगा हमारा दम चलशीश और दम तंगशीश, यानी कि दम चलशीश और दम तंगशीश, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से हमारा क्या रहता है वहाँ पर, ये रहता है लव मैरिज सिस्टम, लव मैरिज सिस्टम ऑफ किन्नौर। क्लियर हो गया। और जो और रहता है कि ये रहता है डाब डाब, यानी कि डाब डाब, ये जो है हमारा वहाँ पर रहता है फोर्सफुली जो शादियाँ की जाती है, ये उसका एक सिस्टम, उसको किस नाम से जाना जाता है, डाब डाब के नाम से जाना जाता है। और दम चलशीश और दम तंगशीश जो है ये एक तरह से लव मैरिज सिस्टम रहता है, कहाँ पे, ये रहता है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हो गया। और एक हमने यहाँ पर ये पूछा है जनेखांग, और इसके साथ इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है जनेठांग, ये जो रहता है हमारा, ये रहता है अरेंज मैरिज सिस्टम। क्लियर। और हमारा गद्दीज़ में भी एक मैरिज सिस्टम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, बाटा साटा के नाम से।
क्लियर। किस नाम से जाना जाता है? बाटा साटा के नाम से। ये गद्दीज में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये गद्दी ट्राइब्स हमारे कहाँ पर होती है? ये मैक्सिमम हमारे चंबा में पाई जाती है, कांगड़ा में पाई जाती है, किन्नौर में पाई जाती है और लाहौल स्पीति में पाई जाती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसमें आपने इसका आंसर जो करना है चंबा करना है। क्लियर, चंबा करना है। पंगवाल भी जो है, पंगवाल हमारे ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये चंबा में है। पांगी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो है पंगवाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, पजौता आंदोलन टुक प्लेस इन विच ईयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पजौता आंदोलन जो है ये कौन सी साल में जो है हुआ था। तो पजौता आंदोलन जो है हमारा 1937 में हुआ था, 1939 में हुआ था, या 1942 में हुआ था, या 1945 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा सी, यानी कि ये कब हुआ था? 1942 में। क्लियर, कब हुआ था? 1942 में ये हुआ था। यानी कि इसको आप एक तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था तो उस समय हिमाचल प्रदेश में जो है पजौता आंदोलन हुआ था। पजौता आंदोलन जब हुआ था तो इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, वो भी एक बार आपने याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसमें इनका नाम था, जो मेन लीडर थे, सूरत सिंह वैद्य। सूरत सिंह वैद्य। क्लियर। और इनके साथ जो थी इनकी वाइफ थी, जिनका नाम था हमारी, इनकी वाइफ का नाम था सुनहरी देवी। सुनहरी देवी, ये भी आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको जो है ये चीज़ क्लियर करवाई। और 1939 में क्या हुआ था हमारा? 1939 हमारा धामी गोली कांड हुआ था, यानी कि धामी ट्रेजेडी। ये आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। धामी ट्रेजेडी भी बहुत बार पूछ लिया गया है, इसलिए ये भी आपने एक बार याद रखना। 1937 में कुछ नहीं, लेकिन 1938 में जो है इस समय भी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। इस समय जो है प्रजामंडल बना था, यानी कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल, हिमालयन रियासती जो प्रजामंडल बना था वो इस समय बनाया गया था। उसके जो सेक्रेटरी थे, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो कौन थे? वो थे हमारे पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव। क्लियर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कुनिहार प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुनिहार प्रिंसली स्टेट जो है ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो इसका जो आंसर आप लोगों ने बताना है कि अभोज देव के द्वारा की गई थी, सूरत चंद के द्वारा की गई थी, हरिचंद के द्वारा, या फिर अजय चंद के द्वारा की गई थी। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा हमारा अभोज देव। अभोज देव, यानी कि ए इसका हमारा जो है करेक्ट आंसर है, अभोज देव के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? कुनिहार सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हमारी कब की गई थी? वो भी इसमें पूछा जाता है कि बार एग्जामिनेशन में, तो वो की गई थी हमारे 1939 को। तो उसके जो मैन अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके लीडरशिप में की गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है हिमाचल प्रदेश के, और उनको बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो कुनिहार प्रजामंडल 1939 में स्थापना की गई थी। किसके लीडरशिप में की गई थी? वो की गई थी हमारी बाबा कांशीराम के, बाबा कांशीराम के, जिनको पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो हमने इससे देखो एक क्वेश्चन से जो है 2-3 क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है, वो इंस्टीट्यूट है, वो कौन सी जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ पर है आज की डेट में? तो आप लोग बता सकते हैं कि जोगिंदर नगर में है, या फिर सुंदर नगर में है, या फिर कंडाघाट में, या फेयर लॉन्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि फेयर लॉन्स में, यानी कि शिमला में है फेयर लॉन्स। वहाँ पर जो है हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट देखते हैं 21। हिमाचल प्रदेश कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948, यानी कि जो 1948 में हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया विद द मर्ज ऑफ हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट, यानी कि तो उस समय जो कितनी प्रिंसली स्टेट थी जिनको मर्ज किया गया था, और जिसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। तो 26, 24 या 28 या 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, यानी कि 30 प्रिंसली स्टेट थी टोटल। उनको सभी को मर्ज करने के बाद जो है 1948 में किसका निर्माण किया गया था? हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था। और उस समय जो है कितनी डिस्ट्रिक्टें बनी थी हमारी? एक बनी थी मंडी, एक बनी थी हमारी बिलासपुर का तो अलग था, चंबा, और दूसरी जो बनी थी हमारी, तीसरी जो बनी थी सिरमौर। ये जो हमारी उस समय की डिस्ट्रिक्टें बनी थी, इनमें जो है सारी प्रिंसली स्टेटें जो थी, और जो उस समय चीनी भी थी एक, जो आज की डेट में जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर बनी है, चीनी और महासू, उस समय दोनों जो आपस में मर्ज करके आज की डेट में उसको किन्नौर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 22। द हिमाचल विधानसभा हैड हाउ मेनी मेंबर इन 1952, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन जो है एचएस में भी एक बार पूछा गया है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन एचएस में आते थे आज से 2-3 साल पहले, तो उस समय जो है ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1952 में जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें थी। तो आप लोग इसका आंसर बताएं मुझे, 36 सीटें थी या फिर 41 सीटें थी, 46 थी, 54 थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 36 है। उसमें कितनी सीटें हुआ करती थी? 36 सीटें, जो हमारी 1952 के पहले इलेक्शन के दौरान विधानसभा में थी। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 23rd, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जब हमारा एचपी हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड हुआ करता था तो वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन उनके द्वारा बहुत बार रिपीट किया जाता था। तो अभी भी जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है उसको हम एस्टेब्लिश कर दिया गया है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आने के आसार बहुत बार रहेंगे आपके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ए रहेगा, यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये मंडी जो है इसका राइट आंसर है। बांदली कहाँ पर पड़ता है हमारा? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 24, एनिस विला इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो एनिस विला है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से टाउन में पड़ता है? तो एनिस विला जो है ये हमारे मशहूर राइटर जो है, नोवेलिस्ट जो है, जिनके बुकर प्राइज़ भी दिया गया है, रशीदी, उनकी जो है ये प्रॉपर्टी है। ये कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसको जो है केस उन्होंने कब जीता था? 1998 में जो है उन्होंने इसका केस जीता था। और उसके बाद जो है 2002 में कहा जाता है कि लास्ट टाइम 2002 में वो हिमाचल प्रदेश आए थे, अपने इस विला में रुके थे। 2002 के बाद जो है आज तक वो वापस नहीं आए हैं। तो आज की डेट में जो है इसके हालात बहुत ख़राब हैं इस विला के। बहुत बड़ा विला है ये। आप लोग कभी सोलन जाएंगे तो ज़रूर देखना, हेरिटेज साइट के तौर पर भी इसको देखा जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने की जो बनाई गई बिल्डिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहाँ पर है ये? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सलमान रशीदी नाम है उनका, पर मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा था। सलमान रशीदी याद रखना आपने उनका नाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25, मसरूर रॉक कट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है। एक क्वेश्चन इससे और भी पूछे, तब तक आप लोगों ने इसका आंसर अपने मन में सोच लेना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन इससे और भी बनता है कि मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है ये कब बना था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने एक बार देखना है। तो ये जो बना था ये हमारा बना था 8th सेंचुरी में। ये क्वेश्चन भी एचएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 8th सेंचुरी में बना था ये, और एलाइट सर्विस में भी एक बार ये पूछा गया था। 8th सेंचुरी में ये एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको जो है हाईलाइट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हाईलाइट किसके द्वारा किया गया था। 1913 में जो है फर्स्ट टाइम ये हाईलाइट हुआ था। जिनने इसको हाईलाइट किया था उनका नाम था, जिनके यानी कि हाईलाइट मीन्स कि आर्किटेक्चर विभाग को बताया था कि यहाँ पर भी एक इस तरीके का टेम्पल है जिसके बारे में आपको सर्च करनी चाहिए। तो इनका नाम था हेनरी शेल्टरवर्थ। ये व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो है 1939 को आर्कियोलॉजी विभाग को जो है सूचित किया था कि यहाँ पर इस तरीके का एक मंदिर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा सी, यानी कि कांगड़ा। ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं 26, एचपी पब्लिक सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो लैंड होल्डिंग एक्ट है ये कब जो है एनेक्ट किया गया हिमाचल प्रदेश में? कौन सी ईयर में एनेक्ट किया गया है? 1971 में, 1972 में, या 1975 में, या फिर 1978 में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो है बी, यानी कि 1972 में जो है ये एक्ट जो है एनेक्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये 37 नहीं है, 27 है, आप लोग देख सकते हैं। 27, पूरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली बार आप लोगों ने सुना होगा कि पूरी फेयर भी कहीं होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तभी कहता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोग पहली बार सुनोगे हिमाचल प्रदेश में भी। तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी आपने चैनल को ज़रूर करना है। तो इसमें देखना है आपने, सोलन में मनाया जाता है, शिमला में मनाया जाता है, चंबा में मनाया जाता है, या फिर लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा डी, यानी कि लाहौल स्पीति में जो है, लाहौल स्पीति में ये हमारा मनाया जाता है। तो लाहौल स्पीति में ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल में मनाया जाता है। कहाँ पर? त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वहाँ पर मनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेयर है। आप लोग यहीं से देख सकते हैं कि लाहौल स्पीति में त्रिलोकीनाथ टेम्पल की कितनी जो है इंपॉर्टेंट अहमियत है। क्लियर? तो पूरी फेयर आपने एक बार याद रखना है।
तो इसी के साथ हमारे जो है 27 क्वेश्चन जो थे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है इसके और भी पार्ट्स आएंगे, वो भी आपने ज़रूर एक बार देखने हैं। तो तभी आपने इससे पहले अगर आपने आगे के पार्ट्स देखने हैं, कुछ एक वीडियो में पीछे बता चुका हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके मैं लिंक दे दूँगा जो हमारी इन वीडियो से रिलेटेड है, जिनको पढ़ने के बाद जो है आपकी ये वीडियो सारी की सारी जो है जो MCQs थे ये क्लियर हो सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ जो है वीडियो को आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ जो है आपने आने वाली जो जितनी भी वीडियोस हैं उनको भी एक बार ज़रूर देखना है, और वीडियो को जो है लाइक आपने ज़रूर करना है, क्योंकि आपके जो स्पोर्ट्स से जो है हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, और साथ ही साथ आपको जो है अच्छा कंटेंट आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।